डॉक्टर रवि राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रवि राज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आज मैं पहुंचा हुआ हूं डॉक्टर रवि राय जी के पास, जो विश्व बजरंग दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं और इन्होंने कल मुझे एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू था यूजीसी के संबंध में। क्योंकि यूजीसी एक लोग कह रहे हैं कि काला कानून है और उस काले कानून के संबंध में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया, काफी अपने वक्तव्य को रखा अच्छी तरीके से। उसी के संबंध में इन्होंने आत्मदाह करने के लिए जिला प्रशासन या यूं कहें कि तहसील प्रशासन को चेतावनी के रूप में दिया हुआ था, जिसके संबंध में जैसे ही विभाग को या फिर यूं कहें अधिकारियों को सूचना मिली, तुरंत अधिकारी एक्टिव हो गए और एक्टिव मोड में इनको घर पे ही आके, देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे इनको नजरबंद कर दिया गया। आइए हम जानेंगे कि इस नजरबंद का मुख्य कारण क्या है। जय श्री राम और आपके आरएन न्यूज के सभी दर्शक को जय जय श्री राम। देखिए, कल आप हमारा इंटरव्यू लिए थे और हमारी मांग शायद पब्लिक के द्वारा, आपके द्वारा पब्लिक को पहुंची भी थी। सीधे हमारी मांग थी कि हम लोग एक संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के संचालक करते हैं, संगठन के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता जो होता है, आप समझ ही रहे हैं कि कितना संघर्षों करता है और अपने लोगों के लिए करता है। मेन बात यह है कि जब हम लोग संगठन के काम करते हैं, कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, हर जगह लड़ाई लड़ते हैं और हिंदू के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू के लिए करते हैं, ना हम लोग जाति विशेष की बात करते हैं। और आपका ये जो काला कानून आया है, ये कहीं ना कहीं हमारे संगठन को विभाजन कर रहा है। विभाजन इसलिए कर रहा है कि सीधे आरोप लग रही है शोर और बैकवर्ड, ये चल रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं आज 1 साल से 2 साल हो गया लगातार, मैं 1-2 साल से क्षेत्र में हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, आप सबसे मिल रहा हूं। आप सब दुख जहां कोई नहीं पहुंचता है, वहां हिंदू संगठन पहुंचता है। वहां पहुंच के हम लोग लाठी खाने के काम करते हैं, आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं। और एक ऐसे आप कानून लाते हैं जो हम लोग हिंदू भाइयों को बांटने का काम करते हैं। ये सरासर गलत है। और इस सरकार में आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, और सरकार से मैं मांग भी करता हूं, सबसे पहले तो मैं इस सरकार के मंत्री और विधायकों और जो सांसद जो हैं उनसे भी मांग करता हूं कि कोई भी मीडिया वाले, जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप अपनी पीड़ा को समझ रहे होंगे, मांग करने जाते हैं किसी विधायक से, सांसद से। मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, जैसे आप लोग पूछे यूजीसी क्या है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या फट रही है, बताओ क्या है। सरकार तुम बनाए हो, सरकार में बाटी तुम हो, तो उस बात को बताओ, विस्तार से कहो कि है, नहीं तो इसको खत्म करो। जो हमको, हमारे संगठन को बांटने के काम कर रहे हो, ये अब कतई नहीं होने देंगे हम। उसके लिए मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, मैं करूंगा, लेकिन अपने आप के, अपने लोगों को, अपने संगठन के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, हिंदुओं के ऊपर। अभी आप कह रहे हैं हमारे संगठन के ऊपर, या हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदू जो संगठन काम कर रहा है उससे बहुत सारी आरोप लग रहा है। आपको एक छोटा सा न्यूज दे रहा हूं, शायद आपको पता नहीं होगा। बिशनपुरा थाने की एक जिहादी ने उसी मामले में, छेड़खानी के मामले में गया था जेल, और कल ही छूटा। और कल छूटते ही उस लड़की को फिर टारगेट बनाया, और टारगेट बनाया, उसको छेड़खानी किया। छेड़खानी जब घर वाले उसका विरोध किए तो घर पर चल के मारपीट किया। और ये बताइए, उस जगहों पे ये जो ईसीजी वाले जो भी ये सब नारे चल रहा है, सब बहुत सारे जो हिंदू और क्या नाम है कि छोटका बड़का जो भी चल रहा है, वो कहाँ चला गया? वो जाके बचाए ना, उसके लिए हिंदू संगठन है। और जब इसकी बात आएगी तो आप लोग अलग राजनीति करेंगे। तो मेरी सीधे मांग है आपसे कि हम एक थे, एक रहेंगे, और एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। और तुमने जब बांटने के काम करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन पे एक बहुत बड़ा कलंक भी लगेगा, और बहुत बड़ा, समझिए कि ये आंदोलन अब यहीं से नहीं चालू हो रहा है, ये बढ़ गया, चल गया है। पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करने और इसका विरोध करेंगे। अभी इसमें जो है भाजपा सरकार का
नारा था सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तमाम नारों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा और सभी लोगों ने, समाज के अगड़ा पिछड़ा दलित सबने वोट किया और सरकार बनी। आखिर में ऐसा कौन सा, कहा ये मतलब है कि उनके अधिकारी लोग सामने आके या फिर उनके मंत्री लोग सामने आके ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें असली वजह क्या है, असली कारण क्या है और ये विरोध इतना क्यों हो रहा है? यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यही आपसे बात कह रहा हूँ कि सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री मोदी, अमित शाह इस बात को कहें, ये आपने जो काला कानून लाया है या किसमें क्या है ये बताइए। हम लोग छात्र नेता से भी बिलोंग करते हैं और छात्र नेता जो होता है, कॉलेजों में हमारी बहुत सारी युवा पढ़े हुए हैं, सभी युवा हैं, है ना। हम लोग कॉलेजों में भाईचारा का रहता है और भाईचारा में कल ये कानून अगर लगता है, जो सच्चाई है, अब क्या सच्चाई है तो सरकार बताएगी, और कल जब ये लग जाएगा तो आपस में क्या होगा आप बताइए? द्वेष होगा। द्वेष होगा। तो वहां भाईचारा कहाँ रह गया? वहां भाईचारा की तो बात नहीं हो गई। अब वहां ये हमारे लड़के इधर पढ़ाई करेंगे तो क्या करना है? यूनिवर्सिटी भी हमारी मांग है, यूनिवर्सिटी भी अलग अलग कर दे, यूनिवर्सिटी भी अलग अलग कर दे, ताकि जब हम लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहा है सरकार, यूनिवर्सिटी भी अलग कर दे। अभी ये आज जो स्ट्रेटजी थी आपकी, आपका जो प्लान था कि आज हम तमकुहीराज पहुंचेंगे और वहां धरना प्रदर्शन आत्मदाह होगा, आप नजरबंद हैं और आपका जो मांग था तमकुहीराज में जाके धरना और प्रदर्शन के माध्यम के साथ साथ वहां पे आत्मदाह करने के लिए, अभी क्या है आपकी रणनीति? देखिए, हमारी तो रणनीति वहां जाने का ही था और जो मेरा मन था, जो मेरा उद्देश्य था वो मैं करके रहता। अब साहब लोगों द्वारा मुझे यहाँ घर पे रोक दिया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। तो मैं साहब से ही मांग करता हूँ कि मेरी बात को आप लोग अपने उच्च अधिकारी तक पहुँचाएं और वो यहाँ आएँ और मेरी बात को सुने और सुन के उच्च अधिकारी और शासन और प्रशासन को भेजने का काम करें, ताकि हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे, हमारी छात्रों की पीड़ा जो है वहाँ तक पहुँचे, हमारी जो संगठन की पीड़ा है, जो संगठन के कार्यकर्ताओं का जो पीड़ा है वहां तक पहुंचे और इसकी सरकार द्वारा एक अच्छी निर्णय आए, ताकि उससे हम सभी लोग संतुष्ट हों। क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यूजीसी को लेकर के पॉइंट, काफी लोगों ने इस बात को टैग किया है कि यूजीसी कानून में मुख्यतः एक एससी एसटी से संबंधित कोई मुद्दा है, यही सबसे बड़ा रीजन है। इसके बारे में कोई खुल के सामने आके नहीं बता रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट रीजन क्या है और समस्या किस पॉइंट से है वो कोई नहीं बता रहा है। इसके संबंध में क्या कहेंगे? मैं पहले भी आपसे कहा और आज भी कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, अमित शाह, प्रधानमंत्री, ये लोग, नितिन गडकरी, ये सभी लोग आए इस बात को स्पष्ट करें कि ये कानून क्या है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे लोग जानना चाहते हैं। और ये जो बांटने वाली जो हवा चल रहा है, ठीक है, मैं आप जो कह रहा हूँ उस मान गया कि हवा है, ये मैं मान गया कि हवा है, तो हवा ये कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। मैं सीधे कहूंगा सरकार दे रही है, क्योंकि सरकार इस पर आके बहस नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, बात करने को चाहती नहीं है। क्योंकि आप लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, मैं सोशल मीडिया से देख रहा हूँ कि जब अभी एक भाजपा के कोई पदाधिकारी थे और एक मंत्री थे, मैं देखा हूँ बिहार में भी, जब कुछ मीडिया वाले ने पूछना जब चालू किया है, हर हर महादेव, ये क्या भाई हर हर महादेव पूछने के लिए आया है? सब जनता जानना चाहती है कि ये क्या है, ये जो बिल है आपकी क्या है। तो क्या हम यूं समझे कि सरकार एक आम जनता जो है, चाहे स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सबको मूर्ख बना रही है, गुमराह कर रही है? मैं तो यही कहूंगा कि आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार जो है आने वाली इसका नतीजा बहुत बुरा भुगतेगी, बहुत बुरा। क्योंकि ये सोच रही है कि ऐसा काट खेल के और सफल हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस बात को सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पे तुरंत निर्णय नहीं अगर लेती है सरकार, तो फिर वही है, तुम एक नारा निकालते हो सबका साथ सबका विकास, और यहाँ अपने में ही वो कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम करके तुम सरकार चलाते हो और हम लोग बकरी का बकरा बनाते हो और हम इन लोगों के बीच में लड़ाते हो। तो इसकी जवाब जनता लेगी और बहुत जल्दी 27 में लेने वाली है।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नीरज बंधु पांडे नाम हुआ। मैं सरकार से यही मांग करना चाह रहा हूँ, ये जो काला कानून लाया है, इसको अपना स्पष्ट रुख करे, हम लोग को समझाए कि ये है क्या, हम लोग को जनता को संतुष्ट करे, यही हम लोगों की मांग है। अभी तक आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या वो गलत है या सही है? सोशल मीडिया पे कुछ हवा हवाई भी चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। क्योंकि इसमें अगर सरकार डायरेक्टली रूप से स्पष्ट कर दी तो शायद इतना भ्रमित लोग नहीं होते। नहीं, बिल्कुल लोगों नहीं में ये भ्रामकता जो फैल रहा है ये नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कितना सहमत है इनके बातों से? जहाँ तक रवि भैया की बात है और जिस बात पे ये लगे हुए हैं, वहाँ तक 100% है कि हम सभी भाईचारा लोगों में आपस में ही मतभेद होता जा रहा है कि स्पष्ट रूप से ये जो यूजीसी लगा है, ये वास्तव में देखा जाए तो किसी को प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं है, लेकिन जिनको आधा अधूरा ज्ञान है उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो हम लोगों में मतभेद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आपने तमाम मुद्दों पे ये यूजीसी के संबंध में तमाम लोगों को सुना, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये कि यूजीसी जो कानून है वो काफी हद तक सही है। SC/ST वर्ग को जो संरक्षण दिया जा रहा है या यूं कहें कि उनको जो सपोर्ट किया जा रहा है वही सबसे बड़ा रीजन है। और वहां पे अभी तक सरकारी बॉडी का कोई भी व्यक्ति या यूं कहें नेता, मंत्री या अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं इस पे अभी तक अपना वक्तव्य नहीं दिए हैं, जिसके वजह से तमाम सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, चाहे सोशल फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह लोग सर्च कर रहे हैं, लगातार पता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही बात क्या है, सही जानकारी क्या है, ये सही रूप से या यूं कहें कि मुख्य रूप से कोई नहीं दे पा रहा है। शायद अगर एक सरकारी बॉडी का या यूं कहें सरकार के मंत्री या जो भी उस विभाग से संबंधित हो, अगर अपनी बात को स्पष्टता से रख दें तो शायद इतना बवाल न हो और ये मैटर भी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।